नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर फिलहाल चर्चा करने के लिए जिसे देख करके आपको एक बार के लिए यह एहसास होगा कि भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा G20 के नाम पर किया है जिससे भारत की कूटनीति और चीन को भारत के रवैये का सीधा एहसास हो जाएगा। आज के सेशन में समझेंगे कि ऐसा क्या है जिसके चलते हुए भारत ने चीन को एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया है। और एक बहुत बड़ी बात जो यहां निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत का यह प्रयास G20 का उपयोग अपनी कूटनीति को सिद्ध करने में हो रहा है, यह मैसेज भी दुनिया को चला जाएगा। आइए आज के सेशन में बताता हूं हुआ क्या है। पहले थोड़ी सी इतिहास इस बात को आज हम शुरू करेंगे कि यह बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का इतिहास आपको पहले बताते हैं। आपको याद है हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर 1 दिसंबर के दिन एक सेशन किया था जिसमें दिखाया था कि चीन की भारत को चेतावनी थी। क्यों चेतावनी थी? कि भारत LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास ना करे। किन के साथ ना मिलकर करे? अमेरिका के साथ मिलकर ना करे। आपको याद होगा भारत ने ऑन इंडिया US मिलिट्री एक्सरसाइज नियर LAC चाइना हैज दिस ऑब्जेक्शन, यह खबर हमने आप लोगों को अपने इसी प्लेटफॉर्म पर पहले साझा की थी। चाइना ने हमसे यह कहा कि आप बॉर्डर एरियाज में युद्ध अभ्यास नहीं कर सकते। अच्छा साहब, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉर्डर एरियाज का उल्लंघन करते हैं आप अगर ऐसा युद्ध अभ्यास करते हैं अपने दुश्मनों के साथ मिलकर के। क्यों? क्योंकि इंडिया असल में अमेरिका के साथ मिलकर के उत्तराखंड के औली में इस प्रकार से युद्ध अभ्यास किया था। भाई उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास करने का राइटफुली अधिकार हमारा है। इस बात का विरोध करने वाला कौन है? तो इस बात का विरोध करने वाला है चाइना कि आप बॉर्डर एरियाज में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने धीरे धीरे पहले आपने LAC के अंदर इंटरफेयर शुरू किया, फिर आपने अरुणाचल प्रदेश में इंटरफेयर किया, अब आप उत्तराखंड में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि भारत अपने सीमा क्षेत्र में कुछ करे ही ना। अगर ऐसा है, जितना बड़ा उत्तराखंड है इतने से भी छोटा नेपाल होगा, यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई को अगर हम देखें तो उत्तराखंड जितना विड्थ उसका दिखाई देता है लगभग ऐसा ही नेपाल दिखता है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र में तो कोई अभ्यास ही नहीं होना चाहिए दुनिया के किसी देश का, क्योंकि वो सीमा का उल्लंघन करेगा आपकी नजर से। तो इसका जो बेतुका बयान था, भारत इसका जवाब दिया उस समय जब दुनिया का पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवा चुका है इंडिया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, G20 की तरफ, G20 के लिए चीन का भारत को एक पैगाम था। ग्लोबल टाइम्स उनका एक सरकारी मुखपत्र है। क्या पैगाम था? G20 शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना इंडिया एंगेजमेंट। क्या पैगाम था? भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यह किसका कहना था? यह कहना था चीन का। क्यों भाई? क्योंकि इनका मानना था कि भाई आपको यदि G20 ऑर्गेनाइज करना है तो G20 ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाइना को साथ लेकर चलना होगा, अदरवाइज आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। चाइना को साथ लेकर चलना होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपको पूरी तरह से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को अपने साथ लेकर के काम करना होगा। यह इन्होंने हमें एक मैसेज के रूप में कन्वे किया। मैसेज के रूप में कन्वे किया। हां जी, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर यह बहुत बड़ी मायने की चीज थी कि इंडिया के केस में चीन ने हमें सख्त हिदायत देते हुए कि यदि आपको G20 चलाना है तो G20 चलाने के लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से हमें मदद के रूप में लें, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, इन्होंने US के ऑफिशियल्स को भी धमकाया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए US ने कहा कि हमें चाइना हैज वार्न US ऑफिशियल्स नॉट टू इंटरफेयर इन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। ऐसा रक्षा विभाग ने भी कहा था। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंतजार किया। किस बात का इंतजार किया? सही वक्त का इंतजार किया। क्या सही वक्त था? अब था सही वक्त। क्या? बताता हूं। चाइना ने प्रतिक्रिया दी थी, उत्तराखंड में आप अभ्यास नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा ठीक है।
क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल बड़ा जरूर दिखता है। जो आपको यहां पर इसकी चौड़ाई दिख रही है ना, इतनी ही नेपाल की चौड़ाई है। आपने विरोध क्या किया था? विरोध किया था कि हम यहां पर युद्धाभ्यास ना करें। टेक्निकली आपके हिसाब से नेपाल के अंदर कहीं भी युद्धाभ्यास होना ही नहीं चाहिए। आपने विरोध किया। इंडिया ने आपकी बातों का इंतजार किया कि सही समय आएगा तब प्रतिक्रिया देंगे। पता है क्या हुआ है? इस जगह देखिए आप, बिल्कुल पूर्वी किनारे पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। विजिबल ये रहा। इंडिया ने एक ऐसा खेला किया है इन लोगों के साथ में, क्योंकि असल में इन दिनों चीन जब भी अरुणाचल प्रदेश में कोई भी भारतीय राजनयिक जाता था, चाहे उपराष्ट्रपति का दौरा हो, प्रधानमंत्री का दौरा हो, अरुणाचल प्रदेश को चीन हर बार अपना बता करके विरोध दर्ज करा देता था। ये तो मेरा है, यहां पर जाना गलत है, प्रोटेस्ट दर्ज करा देता था। इंडिया ने पूरे साल न्यूज जो कमाई थी ना कि हम G20 की मीटिंग करेंगे यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर ध्यान सबका आकर्षित रखा था जम्मू कश्मीर की तरफ। और भाई साहब, कल इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धप्पा बोल दिया। धप्पा का मतलब समझते हैं? आइस पाइस करते ना अपन, जब छुपम छुपाई खेलते हैं और किसी को एकदम ढूंढ लेते हैं, ये पा गया, वैसा कुछ कर दिया अरुणाचल प्रदेश के केस में। क्या किया? इंडिया ने G20 की मीटिंग तो बता रखी थी कि चेन्नई में होगी, दक्षिण भारत में होगी, और 25 मार्च को मीटिंग कहां करवा दी? अरुणाचल प्रदेश में, जहां इंडिया के प्रधानमंत्री के जाने का चीन विरोध करता है, कहता है कि यह तो मेरा तिब्बत का एक्सटेंडेड एरिया है। इंडिया ने कहा कि तुम्हें बता दें कि तुम कितनी मुगालते में जी रहे हो, हम तुम्हें यहीं पर पहुंचकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। पता है इंडिया ने क्या किया? आज के सेशन में जानो। इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की RIIG मीटिंग इस शनिवार को आयोजित करवा दी। इंटरेस्टिंग बात पता है, इस मीटिंग का नाम ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखा गया। और भी इससे इंटरेस्टिंग बात पता है, मीडिया की एंट्री अलाउ नहीं थी। और भी इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? G20 के कैलेंडर में इसकी कहीं जानकारी नहीं थी। कैलेंडर दिखाएं आपको? आओ सारी जानकारी दिखाता हूं। ये G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है G20.org। इस पर अगर आप खबर देखोगे, इंडिया होस्ट सेकंड G20 फ्रेमवर्क मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन चेन्नई फॉर मार्च 24 एंड 25। ये खबर आप यहां लिखी देख रहे हो। 24-25 मार्च का प्रोग्राम G20 की वेबसाइट पर है कि इंडिया चेन्नई में मीटिंग करने वाला है। देख रहे हो? कैलेंडर दिखा दूं, ये G20 का कैलेंडर है, जरा इसे देख लीजिए। ऑफिशियल कैलेंडर है, कौन से दिन क्या काम आयोजित होगा। 24-25 तारीख का कैलेंडर देखो आप। चेन्नई के अंदर सेकंड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट चेन्नई। खबर देख रहे हो? हुआ क्या है पता है? इंडिया ने न्यूज डाल दी 25 मार्च को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। क्या? वेलकम टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन G20। और भाई साहब, वेलकम किया गया यहां के सीएम पेमा खांडू के द्वारा G20 के सदस्यों का कि आपका ईटानगर में स्वागत है। पहले आपने हमें कहा ऐसा ना करें, ठीक है। फिर आपने धमकाया, हमने कहा ठीक है। आपने बहुत बार धमकाया अरुणाचल प्रदेश में आपको यह नहीं करना है, ठीक है। इंडिया ने लास्ट मोमेंट पर जो गुगली फेंकी, चीनी लोगों को भी समझ नहीं आई कि यह क्या हो गया। कहीं कार्यक्रम में चर्चा ही नहीं थी इस बात की कि ऐसा कुछ होगा। अचानक G20 की बैठक के अंदर जो समूह की बैठक होनी थी RIIG की, इंडिया ने रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव और गैदरिंग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के G20 देशों के मेंबर्स की मुलाकात होनी थी। उनमें से एक मुलाकात उठा करके करा दी सीधी अरुणाचल प्रदेश में। कोई प्लानिंग में कहीं इसका नाम नहीं। और इंडिया ने इस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को कराकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि G20 को कोई शादी समारोह मत समझना, इंडिया अपनी कूटनीति का भी उपयोग करेगा। अरे इससे बड़ी हैरानी कहीं ऐसा ना हो जिस समय पता चल रहा हो बाइडेन इंडिया आ रहे हो और वो फाइनल मीटिंग श्रीनगर में आयोजित हो जाए। संभव है, क्यों? ये इंडिया है, कुछ भी कर सकता है।
ऐसी स्थिति में जब यह खेला हुआ कि पूर्वोत्तर के उस किनारे में यह कार्रवाई की गई, आप समझ सकते हैं क्या होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज होगा। मैसेज क्या है? हाउ ब्यूटीफुली द G20 डेलीगेट गेट इमर्स्ड इन वाइब्रेंट एंड रिच कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नचा दिया गया इनको कि सर आनंद लीजिए, मजे लीजिए। ये होता धप्पा, ये सोचा ही नहीं था ये क्या हो गया। इंडिया ने खेला कर दिया और इस खेले को करके सुर्खियां आती हैं। चाइना स्किप्स कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग इन अरुणाचल प्रदेश। चीन ने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा है ना, तुम कहते थे तुम्हारा, ये क्या कर रहे हो? अरुणाचल प्रदेश तो तुम हर जगह कहते हो तुम्हारा है, तुमको ही बुलाया गया है। हम नहीं जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। और सुनिए, शब्द है कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग, मतलब किसी को कोई जानकारी नहीं, मीटिंग हो गई। और देखो, चाइना स्टम्प्ड बाई इंडियाज डिप्लोमेटिक कर्व बॉल। स्विंग डाल दीजिए, स्टंप आउट कर दिया इंडिया ने चाइना को। इसकी वजह से चीन ने G20 की मीटिंग को ही स्किप कर दिया कि बेहतर है मीटिंग में ना जाएं। इंडिया खेला खेल गया है। चाइना स्टे अवे फ्रॉम G20 मीट। खबर समझ गए आप? है बड़ा खेला, मजा आया। विस्तार से जानेंगे इस पूरी खबर को और जानेंगे अमेरिका की प्रतिक्रिया और जानेंगे इंडिया ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा चीन के बारे में जान लीजिए। चाइना इतना पैसे वाला बना कैसे कि दुनिया की सेकंड बड़ी इकोनॉमी होने के नाम पर उसे निभाना पड़ता है। अगर ये जानना चाहते हो ना, मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया है ऑडियो बुक का, एक एप्लीकेशन का जो कि प्ले ग्रुप पर उपलब्ध है, कुकू FM। वहां पर एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं आप हिंदी के अंदर, हाउ चाइना बिकम्स सो रिच, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स, जैसे कि चीनी कंपनियों ने दुनिया में कैसे अपना सिक्का जमाया, कैसे जनसंख्या को रोजगार के लिए तैयार किया, कैसे विदेशी निवेशकों का चीन के अंदर आगमन हुआ। चीन के बारे में यह जानकारी आप इस ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। एप्लीकेशन है कुकू FM, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जो कि बेस्ट ऑडियो बुक्स हैं, जिनको सुनकर के आप निश्चित ही एनरिच्ड विद नॉलेज हो जाएंगे। ये बुक्स आपको जहां पर एक मार्केट में खरीदने पर बहुत महंगी पड़ सकती हैं, वहां ये 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मात्र आपको 99 रुपीज प्रति मंथ में उपलब्ध हो रही हैं। पूरी तरह से बेस्ट ऑडियो रेडियो जॉकीज के द्वारा इन ऑडियो बुक्स को आपके लिए सुनाया जा रहा है। बेस्ट फीचर्स के साथ आप कुकू FM को यूज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हुए आप इन्हें सुन सकते हैं, या फिर इनके ऊपर प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, स्लीप टाइमर लगा करके आप इन्हें सुन सकते हैं। इतनी बेस्ट फैसिलिटीज के साथ आपको ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिल रही है। पहले महीने में यदि आप कूपन कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आपको वही 99 रुपीज प्रति मंथ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में सुनने के लिए उपलब्ध होता है। तो अभी जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, चीन के बारे में अधिक जानकारी वहां से प्राप्त कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बनता है, चाइना स्किप कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग इन अरुणाचल प्रदेश, ये जो रिसोर्सेज से सोर्स निकलकर आई है, इस खबर ने अभी तक मार्केट में कहां तक रीच बनाई है, कहां से शुरुआत हुई है, सारी बातों की चर्चा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रविवार को G20 की जो बैठक हुई, उसमें चीन ने भाग नहीं लिया। भाग लेता भी कैसे, उसे तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। अच्छा, हो सकता है आप में से बहुतों को ना पता कि G20 क्या है। मैं आपको बता दूं, इंडिया इस समय G20 नामक एक संगठन का, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, 20 लोगों का एक संगठन है, उसका होस्ट है। इस बार उसकी प्रेसिडेंसी निभा रहा है। उसकी बैठक जो है, भारत जो है वो उसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से कर रहा है, जिसके अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर देश, इकोनॉमी और रिसोर्सेज, GDP, इन सब के आधार पर जो ताकतवर देश हैं, वो उस ग्रुप का समूह है, उसका हिस्सा है। और उन देशों की मीटिंग इंडिया में साल भर चलने वाली है। कभी उनके विदेश मंत्री आते हैं, कभी उनके रक्षा मंत्री आते हैं, कभी उनके द्वारा किसी डिप्लोमेटिक, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लोग आते हैं, कभी कल्चरल मिनिस्ट्री के लोग आते हैं। इसी क्रम में आप ये जो खबर देख रहे हैं, चीन की तरफ से हाल ही में इनके विदेश मंत्री ऐसी ही एक विदेश मंत्रियों की बैठक में मार्च की शुरुआत में इंडिया आकर गए हैं। दुनिया भर के, इवन
रूस की तरफ से भी विदेश मंत्री इंडिया आए थे। कहने का मतलब यह है कि G20 देशों में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश एकत्रित हो रहे हैं, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेताओं की जो बैठक होने जा रही थी, इंडिया ने चेन्नई का मैसेज तो डाल रखा है, लेकिन वो बैठक करवा कहां दी? बैठक करवा दी ईटानगर के अंदर। अपडेट मार्केट में केवल इतना है कि इस बात की कोई मीडिया कवरेज नहीं है, क्योंकि मीडिया को जाने की इजाजत ही नहीं दी गई थी। रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग नाम की थीम पर जो मीटिंग रखी गई थी, यह मीटिंग चीन के अधिकारियों ने मतलब अटेंड नहीं की। ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया होगा, लेकिन दुनिया के लगभग 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शनिवार 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर इस मीटिंग को ज्वाइन किए, जिनकी खबरें आप यहां पर देख रहे हैं। ऐसा खास क्या है अरुणाचल प्रदेश में? खास यह है कि चीन के द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका आज से नहीं, पुराने जमे से इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो उसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। चीन मानता है कि अरुणाचल प्रदेश पुरातन समय से चीन का हिस्सा बना हुआ है। इस अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत का दक्षिणी भाग मानता है, एक्सटेंडेड तिब्बत मानता है। इंडिया ने उसके भ्रम को तोड़ा है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। 2018 की आप कटिंग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए, लेकिन तुरंत चीन ने अपनी तरफ से इसे प्रोटेस्ट के रूप में दर्ज कराया। आप देख सकते हैं, चाइनाज प्रोटेस्ट एट मोदीज विजिट टू डिस्प्यूटेड अरुणाचल प्रदेश। 2018 में भी देख सकते हैं, 2015 में भी देख सकते हैं। ये खबरें दर्शाती हैं कि जब जब देश का कोई भी राजनयिक अरुणाचल प्रदेश हमारे अभिन्न हिस्से अपने राज्य के अंदर जाता है, चीन उसका विरोध दर्ज कराता है। चाइना हाल ही में हमारे विदेश, वो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, 2021 में जब वो गए तो इनका भी विरोध दर्ज कराया। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत का ही प्रेजेंस स्वीकार नहीं करता है, यानी एक तरह से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही स्वीकार नहीं करता है और बार बार उसका प्रोटेस्ट करता है। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली चीन को आईना दिखाते हुए यह बता दिया कि तुम क्या मानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम G20 को वहां ले जा रहे हैं जो हमारा हिस्सा है। आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का रवैया अब तक समझ चुके होंगे। लेकिन साथियों, क्या अरुणाचल प्रदेश में भारत की यह कार्यवाही भारत सरकार को समझ में आती है? जी हां। भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में, आज से मात्र 5-7 दिन पहले, एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख क्षेत्र के अंदर ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। यानी चीन और भारत के संबंध लद्दाख सेक्टर में फ्रगाइल हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के भी भीतर भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। कुछ समय पूर्व आप लोगों ने एक मुठभेड़ की खबर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच सुनी थी। कहने का अर्थ यह है कि अरुणाचल प्रदेश भी अभी स्टेबल स्टेज में नहीं है। जहां एक और चीन लद्दाख में अशांति पैदा किए रखा है, वहीं दूसरी ओर भारत के पूर्वी किनारों पर अरुणाचल प्रदेश में भी शांति नहीं रखा है। जयशंकर said this is a very challenging and abnormal phase in ties with China, adding the Chinese violation bilateral agreement for border peace in 2020 and the consequences were seen in the Galwan Valley and other areas as well। भारत इस बात को स्वीकार करता है कि चीन की जो हरकतें हैं वो सामान्य नहीं है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि चीन जहां जहां पर संभव है, जैसे आपको याद होगा ये वाला जो बॉर्डर एरिया आपने डॉटेड लाइन में देखा है, असल में आज यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर चीन 1993 से आधिकारिक तौर पर इसी को बॉर्डर मानने पर राजी हो रखा है। अर्थात ये वाला जो हिस्सा है मैकमोहन लाइन से LAC के बीच का, इस हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है और वो इसे चीनी हिस्सा ही मानता है। आज जो भी लड़ाइयां होती हैं वो इस LAC के ही आर पार होती हैं, यानी इसी पर गलवान वैली इंसिडेंट्स लड़े जा रहे हैं। इस क्षेत्र की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। चीन इसी क्रम में ये जो अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं, इस क्षेत्र पर अब अपना दावा कर रहा है। ऐसी स्थिति में चीन का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे क्षेत्रों के अंदर जो इंटरफेरेंस है, ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत ही दुविधा का कारण है।
या फिर बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं कि भारत चीन के साथ रहकर ग्रो करे तो करे कैसे, क्योंकि इसकी नीतियों में भारत के साथ स्थितियां सामान्य नहीं है। बड़ा सवाल है। भारत ने तो अपना तरीका दिखा दिया। दुनिया के देश किस तरफ हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर दुनिया की क्या राय है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं। हाल ही में साथियों एक न्यूज निकल कर आती है, और वो न्यूज क्या है, अमेरिका के अंदर दो तरफ की पार्टी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक सांसदों ने हाल ही में उनकी संसद यानी कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, और उस बिल में ये तारीख है 17 मार्च 2023, जिसमें उन्होंने ये बात मेंशन की क्या कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ये अमेरिका अपने स्टेटमेंट में मेंशन कर दे। आप देख सकते हैं ये दो सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया असर्ट यूएस लॉ मेकर्स। एक रिपब्लिकन सीनेटर हैं बिल हैगर्टी और एक डेमोक्रेटिक सीनेटर है जेफ मर्कले। इन्होंने ये खबर क्यों दी, इन्होंने ये बिल संसद में अपने यहां पर कांग्रेस में क्यों रखा, ताकि अमेरिका का स्टैंड क्या है ये इंडिया को पता हो। यानी इंडिया अरुणाचल प्रदेश के मामले में इंडिया के पक्ष में, यूएस अरुणाचल प्रदेश के मामले में इंडिया के पक्ष में है, और चाइनीज किसी भी प्रकार के असर्शन का, चाइनीज के द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का भारत विरोध, वो अमेरिका विरोध करता है। ये स्थिति आप यहां पर congress.gov में भी देख सकते हैं। यहां पर यह बिल आपको दिखाई दे जाएगा। ए रेजोल्यूशन रीअफर्म द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी एंड कंडेमिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रोवोकेशन इन साउथ एशिया। यह बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी यह पेंडिंग चल रहा है, यानी इस बिल का पास होना बाकी है। यह रिसेंट प्रोग्रेस है, अर्थात अमेरिका का पक्ष अरुणाचल मामले में क्या है यह आपको यहां से समझ में आना जरूरी है। आप पूछेंगे अमेरिका का पक्ष जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि असल में अमेरिका का पक्ष ही वेस्टर्न वर्ल्ड का पक्ष है। दुनिया के देश जो भारत को अपने साथ करने में जुटे हैं, वो भारत को किन मामलों पर कैसी नसीहत या सलाह देना चाहते हैं वो इस बिल से समझ में आती है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा रेफरल कोड है अंकित50, जिसका यूज करके जो हमने आपको कुकू एफएम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से मात्र 49 रुपीज में जाकर के एक पूरे महीने के लिए ऑडियो बुक सुन सकते हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 अप्रैल से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर। मात्र 7 दिन बचे हैं, आप जाकर के अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। असल में 7 दिन भी नहीं बचे हैं अब तो, ठीक है ना। 1 अप्रैल को हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। उस नए बैच में कहां पर होगा, अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन है, वहां पर एक बैच आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से, वो शुरू हो रहा है। मैपिंग की क्लासेस वहां पर कराई जाएंगी आप सभी को, साथ में इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपको उस एप्लीकेशन पर वहां उपलब्ध होंगे। पूरा डिटेल में आपको यहां पर पढ़ाई की जाएगी। आप जाकर के अपने लिए पेड कोर्सेज के ऑप्शन का उपयोग करके पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ बेहतरीन कंटेंट के साथ इस कोर्स को मात्र 1999 में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी फाउंडेशन, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहद काम का है। इवन हमने वहां पर अपना एक फ्री डेमो वीडियो भी अपलोड किया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ये फील कर सकते हैं कि किस तरह से बोर्ड के माध्यम से आपको वहां पर एजुकेशन दी जा रही है। बेहतरीन कोर्स है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं कि यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अब मार्च के महीने में जो भी क्लासेस मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की ली हैं वो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। मैपिंग 1 अप्रैल से शुरू होगा और आगे तक चलेगा, इन सभी सब्जेक्ट्स को आगे लेते हुए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और हाँ, अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं कोर्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए।